आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा जो कि 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान जिनकी भी बर्थ पैदाइश होगी उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट वो बुर्ज मीज़ान होगा। और अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता तो आपके अगर नाम के पहले हरूफ रे से समर तोए तोता, अगर आपके नाम के पहले हरूफ में से पहला नाम अगर आप हरफ ये है तो आप बुर्ज मीज़ान पढ़ सकते हैं। बुर्ज मीज़ान देखा जाए तो इसके दोस्त बुरूज हैं बुर्ज तलू, बुर्ज जोज़ा और बुर्ज असद, और इसी तरह इसके दुश्मन बुरूज हैं बुर्ज हूत और बुर्ज सोर, पाइसिस और टॉरस। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन से एक बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ और इसी के साथ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। बुर्ज मीज़ान को डिस्कस करने से पहले ये भी कहूँगा कि आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात बताना मुनासिब ही नहीं समझते कि ये उनका सन चार्ट है। 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान जिनकी भी बर्थ होगी उनका शमसी बुर्ज है। आप अपना पैदाई जायचा बर्थ चार्ट जो कि टाइम से निकलता है और अपना कमरी जायचा लाजमी देखें, क्योंकि पैदाई जायचे में जो सैरगान की पोजीशन होगी ऑल ओवर वही आपको अफेक्ट करेगी आपकी ऑल ओवर लाइफ। और पैदाई जायचे में अगर कोई सितारा अच्छा पड़ा हुआ है तो ऑल ओवर लाइफ उस सितारे की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई सितारा नाकस पड़ा तो ऑल ओवर लाइफ उस घर की मनसूबात के हवाले से नेगेटिव असरात मिलेंगे। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी अपनी अलग अलग मनसूबात से मनसूब होता है। और बुर्ज मीज़ान को हम 2023 के हवाले से डिस्कस तो करेंगे, मुख्तसर सा करेंगे और इसमें आपको उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बातें समझ में आ जाएंगी। बुर्ज मीज़ान का अपना मिजाज है हवा। हवा बुरूज के मिजाज की जो दोस्ती होती है वो हवा बुरूज के मिजाज और आतशी बुरूज के मिजाज से होती है, जैसे कि बुर्ज हमल, बुर्ज असद और बुर्ज कोस ये आतशी मिजाज है बुर्ज हवा, और हवाई मिजाज है हवा यानी कि, और बुर्ज जोज़ा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज तलू इन मिजाज के आपस में अच्छी दोस्ती होती है। ये मिजाज अच्छी तरह एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। बाकी पानी और मिट्टी के बुरूज से इनके मिजाज नहीं मिलते, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो बुर्ज मीज़ान अगर देखा जाए तो इसमें जायचे में पहले घर का जो मालिक स्यारा है और दूसरे घर का मालिक स्यारा जो वो है ज़ुहरा स्यारा। बुरूज अलहदा होते हैं, स्यारगान 7 होते हैं जो कि इनमें गर्दिश करते हैं और जिस मकाम पे वो मौजूद हों, जिस घर में मौजूद हों, उस घर की मनसूबात के हवाले से असरअंदाज होते हैं। तो बुर्ज मीज़ान अली अगर देखा जाए तो ये बड़े ही मोहब्बत वाले अफराद होते हैं, क्योंकि बुर्ज ज़ोहरा का जो ताल्लुक़ है वो आपकी खूबसूरती से है, नेचर से है, फ़न एक्टिविटीज़ से है और आपकी सॉफ्टनेस, ब्यूटी, पैशन, फ़न, लाइकिंग, म्यूज़िक, मूवीज़, इंजॉइंग, एक्टिंग, सिनेमा, खूबसूरत कपड़े, जितनी भी दुनिया में ब्रांडेड चीज़ों का ताल्लुक़ है उन तमाम का वो तमाम ज़ोहरा स्यारे से मंसूब है। खूबसूरती ज़ोहरा स्यारे से मंसूब है, शादी ये भी ज़ोहरा स्यारे से मंसूब है। और इसके बाद ये देखना है कि जितनी भी आपकी फ़ास्ट फूड है ये भी तमाम ज़ोहरा स्यारे से मंसूब है। ब्रांड की तमाम चीज़ें, होटल्स और उसके बाद खूबसूरत कपड़े और खूबसूरती की जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, जितनी भी खूबसूरत चीज़ों का जो बिज़नेस हो रहा है या काम हो रहा है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीसीज हैं, वो तमाम ज़ोहरा स्यारे से मंसूब है। तो देखना ये है कि आप पहले घर का तो मालिक स्यारा ज़ोहरा है, अगर ज़ोहरा स्यारा आपकी पैदाइश के वक्त अच्छा पड़ा तो तमाम ज़िंदगी ये अच्छे असरात रखेगा, और अगर नेगेटिव पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा तो ये तमाम लाइफ उस घर की मनसूबात के हवाले से नेगेटिव रिजल्ट देगा और ज़ोहरा की जो अपनी खसूसियात हैं उससे भी आपको महरूम रख सकता है। तो अगर ज़ोहरा आपके बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा जो कि टाइम से निकलता है उसमें अच्छा पड़ा है तो ऐसे अफराद की शादी भी जल्दी होती है, ज़िंदगी को खुशियों भरी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुश किस्मत होते हैं, रुपए पैसे की आमदन और दौलत के हवाले से भी उनके सिलसिले बनते रहते हैं और हुकाम में इज़्ज़त और मर्तबा, शायर, खाने पीने के शौकीन, मोहब्बत में कामयाबी, तरक्की और फ़नकार भी बनते हैं। ऐसे लोग जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ड्रामाई दुनिया में या फिल्मी दुनिया में उनका ज़्यादातर ताल्लुक अगर ज़ोहरा अच्छा पड़ा है तो उनसे होता है। ऐसे अफराद घरेलू ज़िंदगी के अच्छी घरेलू ज़िंदगी होती है, खुश खलक, खुश सलीका, मोहब्बत में कामयाबी और ये तमाम चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, अतर, शो पीस, शादी हाल्स, जितनी तमाम चीज़ें हैं इनमें कामयाब हो सकते हैं। और अगर यही ज़ोहरा सितारा पैदाइश जायचे बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे लोग जज्बाती, सुस्त नमूदो नुमाइश करने वाले, माली नुकसान, बदनाम, गंदा जहन, शौक़, मस्खरा, फजूल गुफ्तगू करने वाले, अज़वाजी ज़िंदगी के सुख से महरूम और याश तबीयत, शराबी और काहिल वजूद भी होते हैं। ये बर्थ चार्ट से पता लगेगा।
बर्थ चार्ट दाई जाता जो टाइम से निकल अगर उसमें सितारा जोहरा अच्छा पड़ा है तो ये तमाम चीज़ें जो अच्छी आपको बताई हैं वो आपको तमाम ज़िंदगी उसका जोहरा सितारे की मनसूबात के हवाले से ये ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें आपके साथ प्लस पॉइंट लेकर चलेंगे। और जोहरा अच्छा नहीं पड़ा तो नेगेटिव असरात रहेंगे जोहरा से। और जोहरा का जब दौरे अकबर या दौरे असगर आता है जो कि सितारे का एक दौर भी चलता है, अगर अच्छा पड़ा है तो उसमें शादी करवाएगा। अगर ज़िंदगी में दोबारा ये दौर आएगा तो ये तो दोबारा दूसरी शादी भी करवा सकता है आपकी। इसी तरह बुर्ज मिज़ान को हम डिस्कस करते हैं कि गायचे में 2023 में सियारगान की कैसी पोजीशन है। तो देखा जाए तो दो बड़े सियारगान ज़ोहल का 17 जनवरी से 5वें घर आना और मुश्तरी सियारे का 22 अप्रैल से 7वें घर आना, दोनों बड़े सियारगान गायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। लाइफ में 2023 में आपका साल जो है खुशखबरियों का साल साबित हो सकता है। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट या तमाम रुके हुए मनसूबे यहाँ पे पाया तकमील तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बुर्ज मिज़ान को देखें, पहला और 8वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा से है। पहला घर आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद हैं, आपकी शख्सियत, आपका ऑरा, आपकी लुकिंग, आपका पहनना ओढ़ना, दूसरों से बात करना, नया कोई भी नया बिजनेस करना या नया काम करने अगर आप जा रहे हैं उसका जायचे में पहले घर से मनसूब होती है ये सारी बातें। आप जो भी हैं, आपके ख्यालात, आपकी लुक, आपकी एक्ट, आपकी ब्यूटी, आपका फेस, आपकी पहचान, ये तमाम जायचे में पहला घर होता है। तो पहले घर का मालिक सियारा ज़ोहरा और 8वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेंगे। और ज़ोहरा अगर नाकस होगा तो वो तकरीबन बुर्ज सुंबला में जब ये आएगा तो बुर्ज सुंबला में ये आएगा 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। इस दौरान ये ज़ोहरा कुछ नाकस पोजीशन में होगा। बाकी आल ओवर पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो दूसरा घर और 7वें घर का मालिक सियारा मरीख है। दूसरा घर आपकी दौलत है, आपकी इनकम, आपका बैंक बैलेंस, आपकी फैमिली वैल्यू, आपका स्पीकिंग वे, आपका बोलने का अंदाज, दूसरों से गुफ्तगू करने का अंदाज, आपकी आवाज़, आपका गला, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज, तो ये तमाम चीज़ें दूसरे घर से जुड़ी हुई है। तो रुपये पैसे और दौलत के हवाले से और 7वां घर भी मरीख है सियारा उसका, तो वो 7वां घर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, मंगनी, शादी, निकाह, आगे शराकती कारोबार, ऑपोजिट वर्ल्ड, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। तो देखा जाए तो 2023 रुपये पैसे, आमदन, फैमिली वैल्यू, मंगनी, शादी, निकाह, अज़वाजी ज़िंदगी, शराकती कारोबार, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छा साल साबित होने वाला आपके लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो 2023 में शादी के बहुत अच्छे यहाँ पे योग बन रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी भी 22 अप्रैल से 7वें घर में आ जाएगा और मरीख खुद बहुत अच्छी पोजीशन में पूरा साल गर्दिश करेगा। मरीख अगर देखा जाए तो साल के आगाज़ में जो है ना वो 8वें घर में मौजूद होगा बुलसोर में। ये तकरीबन 12 मार्च से 9वें घर आ जाएगा और उसके बाद आल ओवर ये अच्छा रहेगा 12 मार्च तक नाकस है साल के आगाज़ से। और उसके बाद ये 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक 12वें घर में मौजूद रहेगा। 12वें घर में जब ये मौजूद रहेगा तो हो सकता है फैमिली आपकी दूसरा घर फैमिली से है तो हो सकता है फैमिली के साथ आपकी कोई अनबन या कोई तकरार वगैरह हो जाए। और इसके बाद आपके ये 7वें घर का भी मालिक से आ रहा है, वाली ज़िंदगी में ये कोई अनबन मामलात में आपने खामोशी इख्तियार करनी है और चुप रहना है, क्योंकि मरीख का काम है यहाँ पे बिना सोचे समझे चीज़ों को हासिल करना, बिना सोचे समझे बोल देना, झगड़ालू सियारा माना जाता है मरीख। तो मरीख यहाँ पे अगर 12वें घर में या 8वें घर में होगा तो अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो इन अयाम में आपने अपने आप को लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना है और इसके अलावा शराकती कारोबार से मुकम्मल परहेज़ करें जी। तो मरीख जो है ना नाकस पोजीशन में जब होगा तो शराकती कारोबार में भी परेशानियां ला सकता है। तो इन अयाम में एहतियात बरतें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर यहाँ पे आपके साथ चीट कर जाए या धोखा दे जाए या आपके पैसे लेके भाग जाए। ऐसी पोजीशन बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। तो इन अयाम में आपने एहतियात बरतनी है। बाकी आल ओवर मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, दो बड़े से अरकान भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। रुपये पैसे और आमदन के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे यहाँ पे आपके। और जिनकी शादी हो चुकी हुई है तो यहाँ पे उनकी दूसरी शादी के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पे उकसाएगा कि आप दूसरी शादी करें। अब ये आप पे डिपेंड है आपने दूसरी शादी करनी है या नहीं करनी। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए तो तीसरे और छठे घर का मालिक सियारा मुश्तरी साल के आगाज़ में तो छठे घर में रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल से ये 7वें घर में आ जाएगा और साल के आखिर तक
सातवें घर में मौजूद रहेगा। तो तीसरे घर की मंसूबात और छठे घर की मंसूबात के वाले से प्लस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि छठे घर का ताल्लुक आपकी बीमारी, आपकी सेहत, आपका मुकदमा, आपकी मुलाजमत से रिलेटेड है। आपकी लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी और कोर्ट लिटिगेशन, स्मॉल पेट्स, एनिमल्स, पालतू जानवरों के का शौक, उसके अलावा मिनिस्ट्री सर्विस, अमलियात, जादू टूना, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। लेकिन ज़ोहरा का इन चीज़ों से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, मगर छठा घर जो सा है इस चीज़ पे ये इसकी मंसूबात है। और तीसरे घर का ताल्लुक आपके छोटे बहन भाई, अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, आपकी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, आपकी हॉबीज़, आपकी मीटिंग, आपका मीडिया जितना भी है, तमाम छोटे घर से तीसरे घर की मंसूबात से जुड़ा हुआ है। आपके हमसाए, आपकी हिम्मत, उसके बाद आपकी एफर्ट्स, ये तमाम चीज़ें जायचे में तीसरे घर से मंसूब है। तो तीसरे और छठे घर का मालिक से 22 अप्रैल से सातवें घर आ जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, अच्छे रिजल्ट देगा तीसरे घर की और छठे घर की मंसूबात के वाले से, क्योंकि मुश्किल साल के आगाज से 21 अप्रैल तक छठे घर में था। छठे घर में बेशक ही हालत रूज में अपने घर था, मगर यहाँ पे कुछ सेहत के वाले से इसने आपको डिस्टर्ब किया हुआ था। तो इन मामला से अब आप निकल चुके हैं। मुलाजमत के वाले से भी कुछ परेशानियाँ थी, मगर यहाँ पे बिल्कुल मुलाजमत के हवाले से भी आपको परेशानियाँ ख़त्म होती नज़र आ जाएंगी, क्योंकि 22 अप्रैल से मुश्किल सातवें घर में आ जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे। और उसके अलावा नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। अगर आपकी किसी किस्म की कोर्ट लिटिगेशन चल रही है तो उसमें आप केस जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी आपको। अगर शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस कोई सफ़र पेश आ रहा है, अपने ही मुल्क में किसी दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है बिज़नेस के वाले से, या वैसे ही आपको हो सकता है कोई छोटा ट्रिप बन जाए, उसमें भी कामयाबी नज़र आ रही है। और मीडिया के जितने भी अफराद हैं वो तीसरे घर से मंसूब हैं, बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले, तो यहाँ पे भी उनकी नौकरी में प्रमोशन और अच्छे यानी कि तरक्की के ज़राए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो चौथे और पाँचवें घर का मालिक सियारा ज़ोहल है, जो कि 17 अगस्त से पाँचवें घर में आ जाएगा। तो देखा जाए तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ज़ोहल ने 2.5 साल काम किया चौथे घर। तो चौथे घर का ताल्लुक आपकी मकान, जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वालदा, आपके घरेलू सुख से मंसूब है, आपकी घर की तमाम अशिया से, आपकी चरागाहें, आपके फार्म हाउस, आपका घर, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है चौथे घर से। ज़ोहल सितारा आपके चौथे घर का मालिक सियारा, तो ये तमाम उसकी मंसूबात हैं। और पाँचवें घर का ताल्लुक जो सा है आपकी औलाद से है, आपकी फिल्मी दुनिया, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपका पॉलिटिशियन का घर पाँचवा लगता है। इसके बाद आपकी जितनी भी फन एक्टिविटीज़ हैं, हंसी खुशी, मजाक, सिनेमा, शोबिस की दुनिया, ये तमाम अफराद इस पाँचवें घर से मंसूब होते हैं। आपका अनएक्सपेक्टेड गेन, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, ये तमाम पाँचवें घर से मंसूब है। और देखा जाए तो पाँचवें घर का मालिक से पाँचवें घर का ताल्लुक तालीम से भी है, एजुकेशन से भी है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि ज़ोहल अब यहाँ से 17 जनवरी से 2.5 साल ठंडू में क्या करेगा। पाँचवें घर का ताल्लुक आपकी इश्क और मोहब्बत से भी है। तो मैं यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगा कि ज़ोहल जब पाँचवें घर में आता है और 2.5 साल यहाँ काम करेगा, तो बुर्ज मीज़ान वाले, लिब्रा वाले यहाँ पे किसी ना किसी के इश्क में ज़रूर मुब्तला होने वाले हैं। और देखा जाए तो 2.5 साल चौथे घर में रहे हैं, चौथे घर की मंसूबात के वाले से इसने अच्छे रिजल्ट दिए होंगे। माना यहाँ पे कहा जाता है इल्म जुम्मे कि चौथे घर में ज़ोहल को डैया होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने घर हालत रूज में था। अगर जिनके घर नहीं थे या कोई किराए पे थे, वो यहाँ पे गिरवी घर के प्लान में कामयाब हो चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। या कोई अपना नया घर जितनी भी उनकी हैसियत है उसमें वो बना चुके होंगे, और घर की कोई अशिया भी नहीं आ चुकी होंगी काफ़ी हद तक। सवारी भी आप यानी कि कुछ गाड़ी में भी आपने कोई चेंजिंग की होगी या चेंज की होगी। ये तमाम मनसूबात उसी तरह पाँचवें घर में ज़ोहल के जाने से और बेहतर होती नज़र आ रही है। अगर कोई इस प्लान में अभी तक कामयाब नहीं हुआ और उसी प्लान में चल रहा है, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ज़ोहल पाँचवें घर में उससे ज़्यादा अच्छा फल देगा। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के वाले से ये बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। तालीमी मामलात में ये कामयाबी दिलवाएगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी दिलवाएगा। जितने भी पॉलिटिशियन हजरात जो बुर्ज मीज़ान, लिब्रा से मंसूब है, तुला राशि से मंसूब है, उसमें इनको कामयाबी नज़र आ रही है, इलेक्शन विन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो सा है औलाद के हवाले से एक अच्छी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि जो जिन बुर्ज मीज़ान जो इनके घर अभी तक औलाद नहीं हुई, यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर बहुत उम्मीद है कि सियारगान इस पोजीशन में आ गए हैं कि औलाद की नेमत से भी आप यहाँ फैज़ पा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ोहल 2.5 साल यहाँ क़याम करेगा। बेशक ज़ोहल एक सुस्त सियारा माना जाता है, मगर ज़ोहल आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देता है। और याद रखिएगा कि ज़ोहल का ताल्लुक जो है वो जादू टूने से भी होता है। आपकी सुस्त रवि, आपकी ये जितने भी नशा करने वाले जो अफराद हैं, उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं ज़ोहल से और राहु से माना जाता है। तो ज़ोहल के रिवर्स उल्टे याम में 17 जून से 3 नवंबर तक
ظہر الٹا چلے گا، کیونکہ یہ ستارہ جب الٹا چلتا ہے نا تو اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے نیگیٹو رزلٹ بھی دے سکتا ہے، کمزور کر دیتا ہے اس گھر کی منصوبات کو، سلو چلاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی دوستوں کی کوئی ایسی گیدرنگ ہو کہ جس میں آپ کو کوئی بیڈ ہیبٹس کا امکان ہو، تو کوشش کریں آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیڈ ہیبٹس کا آپ کہیں شکار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد زائچے میں دیکھا جائے تو 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ عطارد ہے۔ تو عطارد ستارہ جو ہے وہ 12 ماہ میں 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا۔ عطارد سیارہ میں آپ کو بتا دوں کہ ناقص کب ہوگا، 12 مارچ سے 30 مارچ تک، اور اس کے بعد یہ ہوگا 7 جون سے 23 جون تک، ان ایام میں یہ ناقص ہوگا۔ باقی آل اوور عطارد سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوتے ہوئے 9ویں گھر کی منصوبات جو کہ خانہ قسمت ہے، بیرون ملک سفر ہے آپ کا، آپ کے مقدس مقامات کی زیارت ہے، آپ کی بیرون ملک سفر پہ جانا، اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا، وظائف میں کامیابی، یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب قسمت آپ پر مہربان ہو تو انسان مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتا ہے، اور 2 بڑے سیاحگان بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ تو آل اوور اگر دیکھا جائے تو برج میزان کے لیے سال بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں یا اسٹڈی بیس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ وظیفہ بھی لگے، آپ یہاں پہ وظیفے کی صورت میں بھی باہر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن چل رہی تھی تو زحل کے 5ویں گھر میں آنے اور عطارد سیارے کے زائچے میں اچھے موجودگی کے سبب وہ جتنے بھی کیس جو اپیل میں یا لٹیگیشن میں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو زائچے میں 10واں گھر آپ کا کاروبار ہے، آپ کے والد صاحب سے ہے، آپ کی ہائی پروفائل لائف سے ہے، آپ کے اسٹیٹس سے ہے، آپ کے کیریئر سے ہے، آپ کی معیشیت سے ہے، آپ کی اعلیٰ عہدے سے ہے، اچھی سیٹ پہ بیٹھنا، اچھی وزارت ملنا، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ تو 10ویں گھر کا جو مالک سیارہ ہے وہ واحد ستارہ ہے، وہ قمر ستارہ ہے، جو کہ 1 ماہ میں ہی 12 برجوں میں گردش مکمل کر لیتا ہے۔ تو قمر سیارہ اگر دیکھا جائے تو 4، 6 اور 12ویں گھر میں جب بھی آئے گا، 4، 6، 8ویں اور 12ویں گھر میں جب بھی آئے گا یہاں پہ کچھ ناقص ہوگا، باقی اول یہ 8 گھروں میں اچھا رزلٹ دے گا، اچھے اثرات دے گا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 10ویں گھر کے مالک سیارے قمر کی اچھی موجودگی کے نظر کاروبار میں بھی ترقی آئے گی، 2 بڑے سیاحگان بھی اچھی پوزیشن میں موجود ہیں۔ اس معاملات کو اگر میں دیکھوں تو اعلیٰ عہدے کا ملنا، پولیٹکس میں کامیاب ہونا، والد صاحب کی صحت میں بہتری آنا، یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی اعلیٰ عہدے کے لیے یا کوئی سرکاری نوکری کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 10واں گھر آپ کے استاد سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، 10واں گھر آپ کی پوزیشن، آپ کی ہائی اتھارٹی، آپ کا فیم، یہ تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد زائچے میں 11واں گھر مالک سیارہ واحد ہے جو کہ سورج ہے۔ سورج ہر ماہ ایک برج میں کیا کرتا ہے؟ تو سورج اگر دیکھا جائے زائچے میں تو برج ثور میں جب یہ آئے گا 15 مئی سے 15 جون اور 17 ستمبر سے 16 اکتوبر، ان ایام میں جب یہ ہوگا تو یہ ناقص ہوگا۔ اور جب یہ برج میزان سر پہ پہلے گھر میں آئے گا تو یہاں پہ اس کو حبوط ہوتا ہے 17 اکتوبر سے 16 نومبر تک، 10ویں درجے میں اس کو حبوط ہوتا ہے جو کہ 22-23 تاریخ آئے گی۔ تو ان ایام میں یہ ناقص ہوگا۔ باقی تمام آل اوور دیکھا جائے تو سورج ستارہ بہت اچھے رزلٹ دے گا۔ 11واں گھر آپ کی وابستہ امیدوں کا ہے، آپ کی ہائی اتھارٹی کا ہے، آپ کے پروفٹ کا ہے، آپ کے گین کا ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ کا ہے، وابستہ امیدوں کا پورا ہونا، آپ کی عیش و عشرت، آپ کا آرام، آپ کی خواہشات، NGO چلا رہے ہیں آپ کا، اس کا تعلق زائچے میں 11ویں گھر سے، آپ کی ڈیزائر، آپ کی ہائی اتھارٹی، نیٹ ورکنگ، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ اگر آپ کسی نیٹ ورکنگ کے شعبے سے منسوب ہیں یا آپ کوئی ایسا کورس کر رہے ہیں یا اس میں کامیابی دلوائے گا، سورج ستارے کا زائچے میں اچھا ہونا آپ کی وابستہ امیدوں کو پورا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ سورج واحد ستارہ علم نجوم میں کہ جس کو جو کہ تمام سیارگان کا مرکز ہے۔ سورج ستارہ کسی کو فالو نہیں کرتا بلکہ سورج کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو بڑے بھائی سے بھی یہاں پہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو 2 ماہ آپ کو میں نے بتائے ہیں ان 2 ماہ میں یہ 11ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے کچھ کمزور رہے گا۔ باقی آل اوور یہ تمام پورا سال بہت اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا۔ 7ویں گھر میں جب یہ آئے گا شرف کے گھر میں 14 اپریل سے 14 مئی، اور جب اپنے گھر جب یہ آئے گا 17 اگست سے 16 ستمبر تک، تو ان ایام میں اس کو عروج ہوگا، شرف ہوگا، یہاں پہ وابستہ امیدوں کا پورا ہونا، کوئی بھی اگر آپ کی خواہشات کا پورا ہونا، خواہشات کی تکمیل ہونا یہاں پہ ممکن ہو سکتی ہے۔
تو ناظرین آج ہم نے برج میزان لیبرا کو ڈسکس کیا 12 بروج کے حوالے سے، کیونکہ ہر گھر کی بہت زیادہ منصوبات ہیں. اگر میں یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، لیکن مختصر میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کیا ہے. اگر کسی میرے بہن بھائی دوست کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا ذائچہ معلوم کرنا ہے تو آپ نیچے اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹائم کے ساتھ AM اور PM کے ساتھ لازمی سینڈ کریں، تاکہ میں آپ کو آپ کا ذائچہ فری بتا دوں کہ آپ کا یہ ذائچہ ہے، آپ اپنا یہ برج آپ یہ والا سنیں. اور اس کے بعد پتھر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پہلے 5ویں اور 9ویں گھر کے ستارے سے آپ منسوخ پتھر پہن سکتے ہیں. پہلا گھر آپ کا برج میزان ہے، اوپل پتھر، اس کے بعد گلو، زحل، فیروزہ پتھر اور برج اوزا عطارد 9واں گھر آپ کا ہے، پنا پتھر. یہ تینوں میں سے آپ کوئی بھی پتھر پہن سکتے ہیں. اگر یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ ان میں سے کوئی بھی ستارہ آپ کی پیدائش ذائچے میں کمزور تھا، ریورس تھا، تو آپ اس میں سے منسوخ پتھر مت پہنیں. باقی اگر کوئی سیارگان اچھی پوزیشن میں موجود تھا تو آپ اس سے منسوخ پتھر پہن سکتے ہیں. اور اسی کے بعد مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم برج اکبر کو ڈسکس کریں گے. اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.